नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन ग्रामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है और चूँकि मुसलमान इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का ख़ास तौर पे अहतमाम करता है, वो दिन में रोज़े का अहतमाम करता है और रात को तरावी अदा करता है। इसी तरह दिन और रात के औक़ात में वो मुख्तलिफ़ नवाफ़िल, ज़िक्र व अज़कार, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो यही वजह है कि रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले इन नेक अमाल की वजह से अल्लाह पाक का उसे ख़ास कुर्ब हासिल हो जाता है, वो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है। तो इस माह मुक़द्दस में कोई ख़ास अगर अमल किया जाए ख़ास मकसद के लिए तो उसके भी बड़े अच्छे असरात सामने आते हैं। तो यही वजह है कि उलमाए कराम ने, फ़ुक़हाए कराम ने, सूफ़िया कराम ने इस महीने में करने के लिए बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, बेशुमार अमाल बताए हैं कि जिनको अगर किया जाए तो जिस मकसद के लिए भी उन अमाल को किया जाए उस मकसद का हुसूल जो है वो आसान हो जाता है। तो इसी नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए ऐसा शख्स के जिसको रिज़्क़ की तंगी का सामना है, रोज़ी की तंगी का सामना है, ऐसा शख्स के जिसको जो है वो माली परेशानियाँ हैं, ठीक है जी, उसके हालात ठीक नहीं हो रहे, माली मसाइल का वो शिकार है, तो उसके लिए उलमाए कराम ने एक ज़बरदस्त और मुजर्रब वजीफ़ा बताया है। और अगर इस वजीफ़े को एहतमाम के साथ किया जाए, पाबंदी के साथ किया जाए, खुशू खुजू के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह इसके बड़े अच्छे असरात सामने आएंगे। वो वजीफ़ा कौन सा है? नमाज इशा के बाद बावुज़ू होकर वज़ू करके सबसे पहले जो है वो दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है 3 मरतबा। दुरूद इब्राहीमी वही दुरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ा जाए और फिर उसके बाद जो कुरान पाक की सूरह माइदा है, सूरह माइदा की आयत नंबर 114, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस्समा इतकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। इस आयत को 114 मरतबा पढ़ना है। ये आयत का नंबर भी 114 है, इसको पढ़ना भी 114 मरतबा है। उसके बाद फिर जो है वो 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और ये अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है नेक मकसद के लिए। ऐसा मकसद कि जो इंसान के दिल में है, रोज़ी का मसला है, माली परेशानी है या कोई और ऐसी तकलीफ़ है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो परेशान रहता है, अगर इस वजीफ़े को एहतमाम के साथ किया जाए, पाबंदी के साथ किया जाए और मुकम्मल जो है इसके आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बावुज़ू होकर इसको अगर किया जाए तो इंशाअल्लाह इसके बड़े अच्छे असरात जो है वो आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।